वही पुलिस जो प्रोटोकॉल दे रही है, उसी पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मनशियात बरामद हुई। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के वक्त तो दावे बहुत किए जाते हैं कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई, ये चीजें बरामद हुई हैं, ममनुआ अशिया बरामद हुई है, लेकिन जब कोर्ट में केस आता है, जब एविडेंस की बात आती है, तो उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस तरह की खामियां नजर आती हैं कि मुल्जिमान बआसानी जमानतें हासिल कर लेते हैं। अब तक की हमने जो प्रैक्टिस देखी है किसी भी हाई प्रोफाइल केसेस में, खासतौर पर जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें पोश एरियाज में ड्रग स्मगलिंग के केसेस हमने देखे हैं, तो उसमें किसी भी मुल्जिम को अभी तक कोई ऐसी मेजर पेनल्टी नहीं मिली है, ना ही किसी ऐसे कन्विक्शन हुई है ऐसे बड़ी केसेस में। तमाम जो ड्रग कोर्ट्स हैं उनमें केसेस चलते हैं जिसमें भारी क्वांटिटी में गाड़ियों से या कंटेनर वगैरह से मंशियात बरामद होती है, उसमें तो सजाएं हो रही होती हैं, लेकिन इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन उस मयार की नहीं होती कि मुल्जिमान को जो है वो सजाएं हो सके, क्योंकि ये मुल्जिमान इतने बासर होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होते हैं, जिसके बाद जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है एविडेंस तो जो है वो टेम्पर किया जाता है, और एविडेंस टेम्पर होने की वजह से जो है वो ये अच्छा अमीन, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, और उमूमन इस तरह के केस में खवातीन पुलिस एहलकार भी होती हैं, क्या ये इंटेंशनल था कि खवातीन पुलिस एहलकार भी नहीं है? और जिस तरह मुल्जिमा ऐसे आ रही हैं, जिस तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो आराम से जिस तरह ये मामूल की कोई चीज़ है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि इस किस्म की जो भी गिरफ्तारियां होती हैं, खासतौर पोश एरिया से रिलेटेड जो भी इस किस्म के नेटवर्क ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें ये तसल्ली होती है कि वो चंद दिन जो है वो जेल में आराम से गुजारेंगे, और उसके बाद बआसानी जमानत हासिल करने के बाद वो दोबारा से इन्हीं कामों में जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके होते हैं और एक सिस्टम के तौर पर बाकायदा ऑपरेट कर रहे होते हैं। और हमने माजी में देखा है कि इस तरह के जो भी केसेस में गिरफ्तारियां होती हैं वो मुल्जिमान बड़े पुरसकून होते हैं, चाहे अगर आप जेल में जाके विजिट कर लें उन मुल्जिमान का तो उन्हें वहां पे भी सहूलियात मुयसर होती हैं, और इसी तरह जब वो बाहर आते हैं बआसानी बेल हासिल करने के बाद तो अमीन अनवर, क्या ये पहले भी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्योंकि कमर अली मस्तोई बता रहे हैं कि 10 मुकदमात में पहले भी नामजद हैं। जी, मुल्जिमान 10 मुकदमात में नामजद है, लेकिन इससे पहले मेल मुल्जिमान जो इसी किस्म का सिस्टम जो है वो चला रहे थे, उनके केसेस में हमने देखा है कि दो तीन माह कबल जो है वो पोश एरिया से ही गिरफ्तारियां की गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि 1-1.5 माह के बाद वो मुल्जिमान बआसानी की जमानतें हासिल करने के बाद सही। अमीन अनवर साथ ही रहेगा, कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आप बता रहे हैं गुज़श्ता रात ये गार्डन में कार्रवाई की गई है, और एक बार फिर उस कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा, किस तरह से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और साथ ही साथ कोई और भी लोग थे, दीगर लोग जो इस मुल्जिमा के साथ इन्वॉल्व थे, वो भी गिरफ्तार हुए हैं या सिर्फ इसी की गिरफ्तारी हुई है? कमर अली मस्तोई, कमर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी कमर, बताइए। जी, पुलिस के मुताबिक ये सिविल हसास इदारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये इंतहाई मतलूब मंशात फरोश खातून जो हैं वो इस वक्त गार्डन के इलाके में छपी हुई हैं, जिस पर हसास इदारे ने गार्डन पुलिस के हमरा छापा मारा, और छापे के बाद जो है वो मंशात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तब भी जो है वो उसके कब्जे से करोड़ों रुपए की मालियत की जो है कोकेन, केमिकल और दीगर नशावर चीजें मिली हैं। असला भी उससे मिला था, और ये इंतहाई जो है वो खतरनाक मंशियात फरोश है, जो कि खासतौर पर पोश इलाकों में जो है वो इसका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। स्टूडेंट्स को जो है खासतौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये निशाना बनाती थी, और इसके तरीका वारदात ये था कि ये कमर, ये अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, कौन से इलाके से ये गिरफ्तारी अमल में आई है, किस तरह का इलाका है, कहां पर था? जी, ये गार्डन का इलाका है, और गार्डन के जो है वो इलाके में एक बिल्डिंग से जो है वो इसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हाल ही में जो है वो पुलिस ने कुछ मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की, तो फिर ये जो है वो तो जहां से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कमर, क्या वो कोई घर था, कोई अपार्टमेंट था, कोई बंगला था, या इनकी मिल्कियत का था? कहां पर, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें एग्जैक्टली।
जी बिल्कुल, ये रिहायशी इमारत थी जिसे इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मजीद पुलिस जो है वो उस हवाले से तहकीकात कर रही है कि आया ये इसी की मिल्कियत थी, यहाँ पर ये किराए पर लेकर यहाँ वहाँ पर। ठीक है, कमर साथ ही रहेगा। दानियाल सैयद ने भी ज्वाइन किया। दानियाल, आपके पास इस केस से मुतालिक क्या तफसील है, और जिस तरह मुल्जिमा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मास्क पहना हुआ है, सनग्लासेस, हाथ में पानी की बोतल, ये प्रोटोकॉल क्यों मिला है? आपके पास कुछ पता चल सका? क्या वजूहात है? जी देखिए, बिल्कुल ये पिंकी जो है कराची में एक बहुत बड़ी मंशियात की सप्लायर जो है वो समझी जाती है, और ना सिर्फ अभी बल्कि गुज़िश्ता कई वर्षों से ये मंशियात के एक बड़े नेटवर्क से वाबस्ता रही है। पुलिस जो हमारे जराए हैं उनका बताना है कि इसने सबसे इब्तिदा में पिंकी ने अपनी मंशियात फरोशी का जो आगाज किया था वो जमशेद रोड से किया था। जमशेद रोड पे इनकी रिहाइश थी। माजी में इनका जो आबाई घर है वो जमशेद रोड पे वाक़ है। वहां से इसने मंशियात सप्लाई करना शुरू की, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये कराची के बेशतर इलाकों में मंशियात सप्लाई करती गई, और एक बहुत बड़ा नाम कराची में मंशियात फरोशी में इस पिंकी का समझा जाता है, जिसमें खुसूसी तौर पर कोकेन है, जो ये कोकेन की फरोख्त करती हैं। इनके भाई है अल्लाह बख्श, उन्हें साल 2025 में पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्जाम में ही डिफेंस की हुदूद से इनको गिरफ्तार किया था, और उसके बाद उनको जेल कस्टडी हुई थी। उसके बाद भी ये पिंकी जो है ये मंशियात फरोशी का कारोबार करती रही। इनके खिलाफ कई मुकदमात कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, जिनकी तफसीलात अब तक सामने आई है वो 10 से ज़ायद मुकदमात हैं, जिसमें ये मतलूब रही है मुल्जिमा। और मुल्जिमा के बारे में बताया जाता है कि ये पुलिस ने जब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या इसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो वो वहां से रुपोश हो जाती थी। इस मुल्जिमा के बारे में बताया जाता है कि ये करोड़ों रुपए मालियत की इसके असासे हैं। गुज़िश्ता रात हसास इदारे और पुलिस ने गार्डन में मुश्तरका कार्रवाई की जब इसको गिरफ्तार किया गया, और इसके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद की गई है। पुलिस के मुख्तलिफ अजला हैं, न सिर्फ साउथ सिटी बल्कि दीगर अजला में भी इसके खिलाफ दर्ज होने वाले जो मुकदमात हैं उनकी मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है। लेकिन इब्तिदा में अनमोल और पिंकी ने जो अपने कारोबार का मंशियात फरोशी का जो आगाज किया है वो पुलिस हुकाम का बताना है कि इसने जमशेद रोड से अपने आबाई घर से इसने मंशियात फरोशी का आगाज किया था, और देखते ही देखते ही कराची में एक बहुत बड़ी मंशियात की डीलर जो है उसके तौर पर जानी जाती है। इसके कई रवाबित हैं, खुसूसी तौर पर ये जो मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं उनमें कोकेन और दीगर मंशियात सप्लाई करती थी। मुख्तलिफ जामियात कॉलेजेस के जो तलबा और तालबात हैं उनको ये मंशियात फरोशी जो है वो किया करती थी। इसके कई कारिंदे भी हैं जो इसके लिए काम किया करते थे, ऑनलाइन भी फरोख्त करती थी, और बाकायदा तौर पर ठीक है दानियाल, आप साथ ही रहेगा।